नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, जो कि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि जो है एक स्थिर स्वभाव की राशि है और इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। इस कारण इस राशि के जातक उग्र स्वभाव के होते हैं तथा हर समय विजय की कामना के लिए असंभव से असंभव कार्य भी करने की क्षमता रखते हैं और अंतिम समय तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि सफलता ना मिल जाए। मंगल ग्रह की धातु सोना और रतन मूंगा होता है। मंगल ग्रह के देवता भगवान कार्तिकेय और हनुमान जी हैं। मंगल ग्रह से हम छोटे भाई बहन और उनसे मिलने वाले सुख दुख की विचार भी करते हैं। मंगल ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव का कारक ग्रह होता है। मंगल ग्रह से हम मकान, जमीन जायदाद, चोट और खून का भी विचार करते हैं। वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर नववर्ष में निम्न प्रकार से है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र दूसरे भाव में, राहु चतुर्थ भाव में, केतु दशम भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव वक्री होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से नवम भाव में गोचर होगा। 18 अक्टूबर से गुरु का गोचर दशम भाव में होगा। शनिदेव वर्षभर वृश्चिक राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य की। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि का स्वामी मंगल वर्ष के आरंभ में धन स्थान में गोचर करेगा और सूर्य, शुक्र और बुध से युति बनाकर धन योग और राजयोग बनाएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में अच्छाइयां बनी रहेंगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किंतु गुरु का गोचर अष्टम भाव में होने से 2 जून तक स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें, खान पान में संयम रखें और पेट संबंधी रोगों से सावधान रहें। सितंबर मध्य से नवंबर मध्य तक मंगल लग्नेश नीच का होने से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। चोट चपेट से बचें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। राहु का गोचर चतुर्थ में होने से अपने माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और वाहन ध्यान से चलाएं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की धन संपत्ति की। वर्ष के आरंभ में द्वितीय भाव धन भाव पर धन भाव के स्वामी की दृष्टि और गुरु की शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल पर दृष्टि धन संपत्ति में वृद्धि की योग बनाएगी। 2 जून से गुरुदेव धन के कारक ग्रह उच्च के होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे। घर परिवार में शुभ समृद्धि बनी रहेगी। फरवरी आखिरी सप्ताह में मार्च तक मंगल का गोचर आपके चतुर्थ स्थान में होने से कोई जमीन जायदाद आप क्रय कर सकते हैं। जमीन से लाभ के होने की संभावना भी बनेगी। बात करेंगे कैरियर और व्यवसाय की। वर्ष के आरंभ में वृश्चिक जाति के दशम भाव कर्म भाव का स्वामी दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आय भाव के स्वामी बुध और लग्नेश मंगल तथा सप्तमेश शुक्र से युति में रहेंगे और धन योग और राजयोग का निर्माण करेंगे और व्यवसाय और आय में वृद्धि के योग बनाएंगे। नए प्रोजेक्ट आरंभ कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ होगा। व्यवसाय नया आरंभ कर सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रमोशन आदि की संभावनाएं बनेगी। किंतु दशम भाव में केतु का गोचर तथा सावधानी पूर्वक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्वाह करें। बात करेंगे
प्रेम संबंधों की। वर्ष के आरंभ में पंचम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में गोचर होने से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करते रहें। 2 जून से पंचम भाव का स्वामी गुरु उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, प्रेम संबंध मधुर होंगे। वहीं शनि का गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहने से और उस पर मंगल की दृष्टि साल के आरंभ में पंचम भाव पर रहेगी, शनि पे भी रहेगी, अतः मन मिटाव की संभावनाएं बनी रहेंगी। अतः क्रोध पर नियंत्रण रखकर सावधानी पूर्वक निर्वाह करें, प्रेम संबंध बने रहेंगे, सामंजस्य बनाए रखें। बात करेंगे शिक्षा की। वर्ष के आरंभ में वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव और शिक्षा का कारक ग्रह गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अतः जो छात्र रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, अकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हैं, शोध आदि कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता के योग बनेंगे। वहीं 2 जून से गुरुदेव उच्च के होकर नवम भाव में गोचर होने से भाग्य में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिश्रम से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। साल के आरंभ में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से वैवाहिक और दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वहीं विवाह का और प्रेम का कारक ग्रह शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख की सुखद स्थिति बनी रहेगी। हनुमान जी की उपासना से सभी अभिष्ट सिद्ध होंगे।